8वीं हिंदी का पहली इकाई का 5वां पाठ है मधुबन, जिसके लेखक है अनुराग वर्मा। इस पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले लेखक के बारे में जानकारी लेंगे। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। अब थोड़ा सा पाठ संबंधी देखेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर वर्मा जी ने भी इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा कौन थे? तो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही जाने माने साहित्यकार थे। 15 सितंबर 1905 में रामकुमार वर्मा जी का जन्म हुआ। एमए हिंदी तक उन्होंने शिक्षा हासिल की थी और एमए की परीक्षा में वे प्रयाग विश्वविद्यालय में अव्वल आए थे। बाद में उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी और इसलिए उन्हें डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहा जाता है। कविता, नाटक, एकांकी, बहुआयामी व्यक्तिमत्व उनका था। बहुआयामी व्यक्तित्व वाले ये साहित्यकार थे और इसलिए रामकुमार वर्मा जी से मुलाकात हुई है अनुराग वर्मा जी की, उनकी भेंट ली है, साक्षात्कार लिया है उन्होंने। तो देखते हैं पाठ मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय किया था। मधुबन रामकुमार वर्मा जी के निवास स्थान का नाम है। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। संगोष्ठी माने किसी विषय पर जो विशेषज्ञ होते हैं, तज्ञ व्यक्ति होते हैं, वो जो वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, उसे संगोष्ठी कहते हैं। और ऐसे कई संगोष्ठियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को अनुराग वर्मा जी ने देखा था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। मनीषी माने विद्वान, तज्ञ। अब रास्ते से आते वक्त अनुराग वर्मा जी के मन में विचारों की हलचल होने लगी, ज्वार उठने लगा। समुद्र में ज्वार उठता है माने भरती आती है, ठीक उसी प्रकार विचारों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा उफान होने लगा था, ज्वार उफान। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मतलब 10 बजे का समय अनुराग वर्मा जी को दिया था। रामकुमार वर्मा जी भी 10 बजे तैयार थे और ये इस बात
का पता नौकर को भी था। नौकर ने ड्राइंग रूम माने जो मेहमान आते थे और आने के बाद उन्हें जिस रूम में, जिस कक्ष में बिठाया जाता है उसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। तो पहला प्रश्न अनुराग जी ने किया है, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो उत्तर में क्या कहा देखो रामकुमार वर्मा जी ने। पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था और इस आंदोलन में रामकुमार वर्मा जी ने भी हिस्सा लिया था। तब उनकी उम्र थी सिर्फ 15.5 वर्ष की। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा? मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सकते में आ गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात भी कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। अंग्रेज सरकार की न्याय व्यवस्था हो, शिक्षा प्रणाली हो, सभी के साथ असहयोग करना था। और जब कहा गया कि अंग्रेज सरकार की जो स्कूल है उस स्कूल में हम पढ़ेंगे नहीं, स्कूल छोड़ देंगे, तो तत्काल रामकुमार वर्मा ने निर्णय लिया कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अब सारे लोग परेशान हो गए थे कि ये जो विचार है वो विचार बहुत ही भयंकर था, क्योंकि उस वक्त उनके जो पिताजी थे लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, वो डिप्टी कलेक्टर थे और एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का ही अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगा है। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था, यही मेरी अच्छे काम की अच्छी शुरुआत थी यह कविता। इस प्रकार महात्मा गांधी जी के असहकार आंदोलन में हिस्सा लेकर अपनी जो देशभक्ति थी, राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्रभक्ति थी, इस राष्ट्रभक्ति का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। अब अगला प्रश्न अनुराग वर्मा जी ने पूछा है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तो उत्तर में रामकुमार वर्मा ने कहा, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय
एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कला शाखा जो है, कला शाखा में पदवी बीए की होती है और पदव्युत्तर एमए होती है और वो एमए की पदवी उन्होंने हासिल की है। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। सवाल क्या किया देखो, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? उत्तर में कहा, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? तो उत्तर में डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई देसाई ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और इन प्रधानमंत्रियों से बहुत ही अच्छी तरह से राम कुमार वर्मा जी परिचित थे, लेकिन वो राजनीति से हमेशा दूर रहे। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर साहब समय के कितने पाबंदी थे। तो बच्चों, इस पाठ द्वारा डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति इत्यादि संबंधी उनके विचारों से हमें अवगत किया है। इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार है। संगोष्ठी, किसी विषय पर विशेषज्ञों का चर्चा सत्र। मुलाकात, भेंट। ज्वार, उफान। मनीषी, विद्वान। तमाम, सभी। असहयोग, किसी से किसी काम में सहयोग न करना। व्यवधान, बाधा। तालीम, शिक्षा। नुस्खा, उपाय, उक्ति। प्रभात फेरी मतलब प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर नारे लगाते हुए गांव शहर का चक्कर लगाना। अंतर्गत, भीतर समाया हुआ। प्रवृत्ति, चित्त का किसी ओर लगाव। सात्विकता, सत्वगुण। नैतिकता, नीति। प्रेषित मतलब भेजा हुआ। स्थिरता, दृढ़ता, टिकाव। अभाव, कमी। चिंतन, ध्यान, विचार। इस पाठ में आए हुए मुहावरे, ज्वार उठना, विचारों की हलचल, सकते में आना, घबराना।